भोजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप जानते हैं आज शनिवार की शाम 6 बजे हम कार्यक्रम करते हैं महिलाओं के अधिकार को लेकर के, महिलाओं के प्रति बढ़ते हिंसा को लेकर के, और खास करके महिलाएं जो हमारे यहाँ दोयम दर्जे की नागरिक मानी जाती हैं, और आज के स्वाधीन भारत में भी वही स्थिति चल रही है। एक जमाना हुआ करता था, कितना घटिया स्तर था। ये बात है 1859 की, 1859-60 की। केरल में त्रावणकोर शासन में वहां एक बहुत ही बीभत्स प्रथा प्रचलित थी कि महिलाओं को कमर के ऊपर बदन ढकने की अनुमति नहीं थी, जिसको कहते हैं खुला स्तन। उनको स्तन खुला रखना पड़ता था, और खास करके निम्न जाति के महिलाओं को। और अगर कोई महिला अपना स्तन ढकती थी तो उसको बाकायदे टैक्स देना पड़ता था। तो इस घनघोर और इस अमानवीय और पाशविक प्रथा के विरुद्ध वहां पर एक आंदोलन हुआ, और गंभीरता के साथ नांगोली नाम की महिला ने इसका प्रबल प्रतिवाद किया, और उसने ले जाकर के अपना स्तन चाकू से काट करके राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया कि ये लीजिए, आप अगर यही देखना चाहते हैं, आप यही करना चाहते हैं तो आप इसको रखिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। और फिर फल ये हुआ कि वो एक लंबे आंदोलन के बाद उस कानून का वहां अंत किया गया 26 जुलाई 1859 को। तब से थोड़ी सी समानता की बात और ये महिलाओं के प्रति ये संवेदना की बात सामने आई है। इतने लंबे अरसों के बाद उसके मुकदमे सब चल ही रहे थे। अभी फिलहाल 5 जून 2023 को केरल हाई कोर्ट ने इस पर एक फैसला दिया है। फैसला क्या दिया है, कैसे दिया है, उसी पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं जेंडर एक्सपर्ट ये कहकशा परवीन जी। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कहकशा परवीन जी। हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की अध्यापक डॉक्टर सुमन मौर्य जी हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनीता शर्मा जी हैं। हमारे साथ आराधना भार्गव जी जुड़ चुकी हैं। आराधना भार्गव जी से हमारा निवेदन है कि आराधना भार्गव जी, आपका नेटवर्क पता नहीं कब तक काम करेगा, तो आप इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। आराधना भार्गव जी। आराधना भार्गव जी, लग रहा है आराधना भार्गव जी तक बात नहीं पहुंच पा रही है, पर तो हम चाहेंगे कि इस और हमारे साथ होस्ट के तौर पर भागवत परिहार जी भी हैं। तो हम चाहेंगे कहकशा परवीन जी के पास हम चलते हैं। कहकशा परवीन जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाइए, सारगर्भित चर्चा को। जी कहकशा परवीन जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, और सभी दर्शकों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। महिला अधिकार की जहाँ तक बात है तो ये बहुत लंबी लड़ाई है, और बहुत लंबे दिनों से ये हम 21वीं सदी में आ गए हैं। लेकिन अभी भी चाहे हम 18वीं सदी की बात कर लें, 14वीं सदी की बात कर लें, 15वीं सदी की बात कर लें, केरल हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है औरतों के पहनने पर कि कितना वो अपना तन ढके और कितना तन ना ढके, ये उनका अधिकार है। ये हमेशा से अधिकार होना चाहिए था, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता है ऐसे कैसे माहौल बना कि औरतों का बागडोर एक पितृसत्ता या पुरुष के हाथ में चला गया। और अभी जो आनंद जी एक स्टोरी बता रहे थे कि केरल में 18वीं सदी में एक नांगेली, शायद मैं सही हूँ, नांगेली, ये हम लोगों ने भी पढ़ा है बहुत पहले इतिहास में, मॉडर्न साइंसेस में, या किस समाजशास्त्र की किताब में हम लोगों ने भी पढ़ा है ये चीज़। और अभी जो हालात है कि चाहे दिल्ली का रेप हो, चाहे कभी भी हम जब लड़कियों की आज़ादी की बात करते हैं तो छोटे लफ्ज औरतें ही, अब मैं ये नहीं कहती कि औरतें की दुश्मन है या औरतें की मुसीबत ना समझ रही, मैं ये नहीं कहती हूँ। ये पितृसत्ता का एक पार्ट है, या औरतें भी उसी पितृसत्ता से आती हैं,
इसलिए वो ऐसी बातें कहती हैं। और पुरुष वर्ग के हाथ में तो बागडोर है ही खैर महिलाओं का, तो इसमें पुरुष और महिला से कोई रिश्ता नहीं, पितृसत्ता से रिश्ता है। अगर हम किसी की भी बात करें, जब निर्भया केस जो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अरे 12 बजे रात में उनको जाने की क्या जरूरत थी फिल्म देखने की। और जब बातें पता चला कि वो बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, तो बहुत सारे कयास आ रही थे कि आजकल लड़कियां भी बहुत छोटे कपड़े पहन रही हैं, तन दिखाने वाले कपड़े पहन रही हैं, और इसी वजह से बेवक्त निकलती हैं घर से, इसलिए तो उनका रेप होता है। लेकिन शायद उनको मालूम नहीं कि 8 दिन की बच्ची की भी रेप हो चुकी है और 80 साल महिलाओं का भी रेप हुआ है। तो दो डेटा हमारे पास इतना कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा है कि 8 दिन की बच्ची, महीना आप छोड़ दीजिए, 8 दिन की बच्ची, हम 8 साल 18 साल की बच्ची के साथ भी रेप हो, चाहे रेप हमारे शादीशुदा जिंदगी में भी अगर पति हमारे साथ जबरदस्ती करता है तो वो रेप होता है। तो भाषा, रेप से कपड़े का रिश्ता कैसे हो गया, और समाज में सभ्यता और असभ्यता का रिश्ता कपड़े से कैसे हो गया, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। कल को जब 18वीं सदी थी, तो ये भी एक जुल्म का पैमाना था समाज का कि उनको जो नांगेली लड़की, जो पूरा समुदाय था, उनको ऊपर के धड़ में कपड़ा नहीं पहनने का रिवाज था। ये भी एक जुल्म था कि वो कपड़ा हम नहीं ढकने देंगे। चाहे राजस्थान में लड़कियों के सेक्सुअल कंट्रोल करने के लिए उनके प्राइवेट ऑर्गन पे ताला लगा दिया जाता है, मतलब है कि नहीं है, लेकिन था, अभी हाल तक था, क्योंकि इसके आंदोलन चले हैं और बहुत चेंजेस आए हैं और कानूनन वो जुर्म माना गया है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ स्टडी सामने आती है जिसमें राजस्थान के कुछ समुदाय और गुजरात के भी कुछ समुदाय जो बहुत पिछड़े हैं, तो वो औरतों के प्राइवेट ऑर्गन पर ताला लगाते हैं और उसके बहुत तरह की चीजें हैं। अफ्रीका में औरतों के सेक्सुअल ऑपरेशन कर दिया जाता है कि लड़कियों को ना ऑर्गाज्म आएगा, ना वो सेक्सुअल राइट का अपना इस्तेमाल करेगी या सेक्सुअली कहीं पे इन्वॉल्व होगी। तो इस तरह की जो पूरी घटनाएं हैं, ये पूरा सेक्सुअल कंट्रोल की बात है। चाहे कल को उनको स्तन ढकने नहीं दिया जाता था, तो ये भी एक छोटी जाति या जो आदिवासी जाति होती है, उसको एक हम अपने सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बनाने के तरीके थे। या आज की पीढ़ी की बात है कि जरा सा भी किसी का कोई कपड़ा, मेरे तो ये नहीं समझ में आता है कि हम कपड़ा पहने नहीं पड़े, आपकी नजर वहां तक जाती कैसे है ना। जैसे अभी एक फिल्म पठान आई थी, उसमें दीपिका पादुकोण के कपड़े को लेकर के कितना बवाल हुआ था कि भारतीय सभ्यता पे कटाक्ष है और भारतीय सभ्यता कुछ नहीं रहा और भारत भारत नहीं रहेगा, कितनी फिक्रमंद थे। लेकिन इन्हीं लोगों को ये नहीं पता था कि 18वीं सदी में ऐसे भी रिवाज हमारे देश में था कि किसी औरतों को, औरत तो औरत है, जात बिरादरी अमीर गरीब से कोई उसका रिश्ता नहीं है, कल को उनको अपने ऊपर के पार्ट को ढकने की इजाजत नहीं थी। तो ये यही भारत है कि जिस भारत की सभ्यता की वो बात करते, वो यही भारत है कि कल को उनको मर्जी थी, उनको लगता था कि और ये जो समुदाय को अगर आजादी दे देंगे तो ये मुकाबला मेरे लिए हो जाएगा कि वो बड़े घर की जो औरतें हैं उनके मुकाबले में वो औरतें आ जाएंगी। तो पूरा ये इसकी जो पूरी बैकग्राउंड भूमिका ये पॉलिटिकल इशू है, हमेशा से राजनीतिक इशू रहा, चाहे वो वर्चस्व के रूप में रहा, चाहे पितृसत्ता के रूप में रहा, चाहे कंट्रोल के रूप में रहा। और इन सब का रिश्ता सेक्सुअल कंट्रोल से है, चाहे हम उसके ऑर्गन को ढकने की बात करें, चाहे उसके ऑर्गन को खोलने की बात करें, ये हमेशा सेक्सुअल कंट्रोल की बात रही। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि औरत को, जैसे हम गुलाम को अपने अंडर में रखते हैं, हम गुलाम को बहुत छूट नहीं देते हैं कि अगर हम इन पर नजर नहीं रखेंगे या इनका लगाम हम कस करके नहीं रखेंगे तो गुलाम हमारी गुलामी नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह से औरतों पे हम नकेल कस करके रखते हैं कि अगर औरतों की आजादी हो गई, औरतों को अगर उनके मन की बात हमने करने के लिए दे दिया तो औरतें आजाद हो जाएंगी, फिर वो हमारे बस में नहीं रहेंगी और हम जैसे चाहते हैं उनको नचाना तो वो हम नहीं नचा पाएंगे उनको। तो पूरा जो इस पितृसत्ता का ढांचा है और औरतों को कंट्रोल करने की बात है। अभी जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं कि केरल हाई कोर्ट ने 5 जून को एक फैसला सुनाया है, क्योंकि एक बच्चों ने अपनी माँ की पेंटिंग की थी, न्यूड पेंटिंग की थी, कि वो बच्चों का मैसेज ये था कि वो बताना चाहते थे कि हमारा एक
ये सच है कि ये मेरी आजादी है कि हम कितना सा कपड़ा पहने, कितना सा नहीं पहनेंगे। और अगर हमारा शरीर खुला हुआ तो दिस डजंट मीन कि हम शरीर के चलते किसी के हवस के शिकार बन जाए, या शरीर मेरा इतना वो है कि औरतों के शरीर को इतना इस तरह से रखा गया है कि लोग शर्म, हया, रिवाज, रीति, रेप, बहुत सारी चीज से जोड़ देते हैं। तो ये जो केरल हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया है, ये सच में बहुत अच्छा फैसला है। और ये फैसला मेरे ख्याल से वो दे रहे, हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। एक समाज में एक रोशनी का काम करेगा ये, और ये स्टेटमेंट, ये जजमेंट बहुत सारे चीजों में काम आएगा। जब हम दूसरे फैसले लेंगे तो इसको कोट किया जाएगा कि केरल हाई कोर्ट ने भी ऐसे फैसले दिए थे। लेकिन जहां तक पहनावे, ओढ़ावे, राइट टू चॉइस, राइट टू माय बॉडी, ये चॉइस हमें संविधान ने दिया है। ये जब देश हमारा आजाद हुआ था तो औरतों को तब से ये आजादी है। लेकिन पितृसत्ता की जकड़ ऐसी है कि आज हम 21वीं सदी में आकर के भी आज भी औरतें बहस की मुद्दा है। औरतें क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, कैसे रहेंगी, किस तरह से सामाजिक व्यवस्था चलाएंगी, कैसे उनको सेक्सुअल कंट्रोल किया जाएगा, कैसे पितृसत्ता का जाल उनके ऊपर बुना रहे ताकि पितृसत्ता का वर्चस्व बना रहे। तो ये आज भी प्रचलित है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, अच्छा न्यूज है कि हमारे समाज के दूसरे पुरुष, इसी पितृसत्ता से जो पुरुष आ रहे हैं, एक तरफ हमारे ऐसे पुरुष भी हैं जो मध्य प्रदेश के मंत्री स्टेटमेंट दीपिका पादुकोण पर देते हैं कि हमारी सभ्यता मर रही है और ये अंग प्रदर्शनी हो रही है, और एक तरफ केरल हाई कोर्ट के भी एक जज जो वो पुरुष ही हैं और इसी पितृसत्तात्मक समाज से आते हैं, और वो अपना दिमाग बहुत क्लियर कर लेते हैं कि हम, औरत हमारे लिए सेक्स सिंबल नहीं है, उसका ऑर्गन हमारे लिए सेक्स सिंबल नहीं है, वो उसकी आजादी है कि वो चाहे जैसे रहना चाहे वो रह सकती है। तो मैं आगे और चर्चा करूंगी, लेकिन हम इस जजमेंट का स्वागत करते हैं, और हम समाज में हम भी यही संदेश देना चाहते हैं कि औरत है, वो इंसान है, उसको आप मत नचाइए। उसका बॉडी राइट है, उसका अपना राइट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका ह्यूमन राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है। वो अपने राइट के हिसाब से अपना इस्तेमाल करेगी अपने राइट को। आप पितृसत्ता वाले लोग कौन होते हैं कि उनका बागडोर अपने हाथ में लीजिए। धन्यवाद।